ज़िंदगी के किस अहम पड़ाव पर हैं आप लोग इस टाइम पर? आइए देखते हैं। यूँ तो हम बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में करते रहते हैं, लेकिन इस टाइम पर कौन से पड़ाव पर हैं आप, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, इस टाइम पर आप ना एक ऐसे पड़ाव पर हो जहाँ पर आपको एक साथी की ज़रूरत है। ऐसा साथी जो कभी पहले आपके साथ में था और उसके साथ में आपने बहुत अच्छे मोमेंट्स बिताए हैं। ये साथी आपका कोई दोस्त हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, आपके फैमिली फ्रेंड्स कोई भी हो सकते हैं। अभी आप हो सकता है इनके साथ में हैं और आप आगे की भी इनके साथ में तैयारी कर रहे हैं कि आगे भी आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहे, ठीक है। और इस टाइम पर भी इनका साथ हो सकता है आपके साथ में बहुत बढ़िया बना हुआ है, लेकिन अगर ये इंसान आपसे दूर है तो आप उन चीज़ों को इस टाइम पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि दोबारा से वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो। और स्टडी जो लोग कर रहे हैं कि उनका पूरा फोकस स्टडी पर है और रहेगा भी आगे, तो इस तरह से आप लोग प्लानिंग अपनी स्टडी को लेकर करने वाले हैं। जिन लोगों का मन टूटा हुआ है या कहीं से आपको दुख मिला है, उससे बाहर आने की कोशिश कीजिए आप लोग, है ना। ज़िंदगी में यूँ तो बहुत सारे कष्ट आते रहते हैं, लेकिन उनको पार करना बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी में झांकने की कोशिश कीजिए कि कौन ऐसा इंसान है जिसने किसी तरह का कोई दुख आपको दिया या आपकी ज़िंदगी से कुछ चीज़ें निकाल कर ले गया, है ना। अगर कोई ऐसा इंसान आप देखते हैं जिसने आपकी ज़िंदगी में दर्द भर दिया, दुख भर दिया और वो इंसान आपकी चीज़ों को आपसे दूर लेकर जा रहा है, तो उसको रोकने की कोशिश कीजिए, अपनी चीज़ों को पाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा फोकस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कामों में ही बहुत ज़्यादा व्यस्त रहें और आपकी ज़िंदगी की जो चीज़ें ख़राब हो रही है उनके बारे में आप ना सोचें, ठीक है ना। जो चीज़ें ख़राब हुई है उनके बारे में भी सोचना है। इसके अलावा गाइस, यहाँ पर ये भी है कि इस समय आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा बड़ा पड़ाव ज़रूर चल रहा है जिसमें आप कष्ट में हैं, ठीक है। और ये कष्ट हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम से ये स्ट्रगल बहुत लंबे टाइम से चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। ये स्ट्रगल ज़्यादातर मुझे जो फ़ील हो रहा है, वो कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं जो लव रिलेशनशिप के मैटर में बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पेन आपको मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप वहाँ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं। या तो इस सिचुएशन में आप चाह रहे हैं कि अपने पार्टनर के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनाकर आगे इस चीज़ को बढ़ाएं। अगर आगे इस चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो अभी डटे रहना बहुत ज़रूरी है, तब जाके सिचुएशन आपके प्रति सही होगी। यानी आपके पार्टनर को अगर आपकी वैल्यू नहीं हो रही है तो उनको वैल्यू हो जाएगी। और अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप में है, कोई कार्मिक रिलेशनशिप है या फिर ऐसा रिलेशनशिप है जो आपके लिए टॉक्सिक हो चुका है, ठीक है ना, उससे भी आप बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हैं। और जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी समस्या आई हुई है, तो डोंट वरी, आप लोग भी इस समस्या से बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हैं। हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं बाहर निकलने की, बहुत परेशान भी है, लेकिन एक ही जगह पर रुके रुके आप परेशान हो चुके हैं। बट आपको सही डायरेक्शन पहचान कर उस पर आगे बढ़ना है और ये दुख के बादल बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, ये बहुत जल्दी छटने वाले हैं। ज़िंदगी को एंजॉय करने की कोशिश कीजिएगा। कभी कभी अपने बारे में भी सोचने की यहाँ पर ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में ये जो इस समय पड़ाव चल रहे हैं, ये टाइम दरअसल बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम भी है। यहाँ पर बहुत सारी सीख भी आपको मिलेंगी जिसमें आपको समझ आएगा कि आगे ज़िंदगी को कैसे जीना है। अभी इस टाइम पर आप अपनी पीछे की चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आप बस पीछे की चीज़ों में ही उलझे रहें और आगे का आपको सोचें ना, आगे की भी प्लानिंग करके चलें। क्योंकि ये वक्त जो आपको सिखा कर जाएगा ना, इसी से आप आगे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर पाओगे, है ना। सही डिसीजंस आप ले पाओगे, सही डायरेक्शन में आप लोग जा पाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस बना के आपने रखना है। ये पड़ाव ज़िंदगी में बार बार तो नहीं आएगा, लेकिन जितना भी आ रहा है ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। कहीं ना कहीं सिचुएशन कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये भी है कि आप किसी सिचुएशन से इतने परेशान हो चुके हैं कि आप भागना चाहते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं, और लेकिन कन्फ्यूज़न में बहुत है। हो सकता है धोखा मिला है, बहुत बड़ा वाला धोखा। अगर यहाँ पर किसी तरह का आपको धोखा मिला है तो उसके लिए भी प्लानिंग करिए कैसे सिचुएशन को बेटर करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही वक्त है, इस समय सही डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है। भावनाओं में बिल्कुल भी मत बहना ये सोचकर कि कोई आपका साथ देगा, ठीक है। आपको खुद ही करना है, खुद ही चीज़ों को हैंडल करना है। हालांकि पहले के टाइम में जो सिचुएशंस आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी वो अभी धीरे धीरे नॉर्मल होती जा रही हैं, ठीक है।
पर चीज़ों के नॉर्मल होने से का मतलब ये नहीं है कि आप एफ़र्ट्स करना बंद कर देंगे। अपने एफ़र्ट्स पूरी तरीके से लगाने शुरू कीजिए चीज़ों पर, ठीक है ना। और फोकस करिए, थोड़ा सा परेशानी ज़रूर होगी लेकिन रास्ता आपका आगे के लिए खुल जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर अपने करियर के ऐसे पीक पॉइंट पर हैं जहाँ पर वो चाहते हैं उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले या फिर कुछ लोगों को मिल भी गई होगी, ठीक है, खुश भी होंगे। उस अपॉर्चुनिटी को संभाल कर कैसे रखना है वो आपके हाथ में है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी जैसे ही आपका बैलेंस बिगड़ा आपके काम को लेकर या जो चीज़ आपको मिली है उसको लेकर, तो ये चीज़ आपसे दूर हो सकती है। तो थोड़ा सा फोकस बना के रखना चीज़ों पर, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप खुशी खुशी में चीज़ें करना भूल जाएं और बाद में फिर पछताना पड़े। यहाँ पर लव रिलेशनशिप वाले मैटर्स निकल के आ रहे हैं, कपल्स के लिए भी कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं। अगर आप लोग किसी के साथ में लव रिलेशनशिप में हैं तो उस पर फोकस बना के रखें। लव रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव बढ़ने जा रहा है। यहाँ पर चीज़ें बैलेंस भी कर कर चलोगे, ठीक है ना। कुछ चीज़ यहाँ पर ऐसी हैं आपकी ज़िंदगी में, देखो इस टाइम पर जो भी लेडीज़ हैं, ये जेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ, यहाँ पर जो भी लेडीज़ हैं इस टाइम पर आपकी ज़िंदगी में, उनकी केयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही लेडीज़ हैं, यही फीमेल्स हैं जो आपको आगे ले जाने वाली हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने वाली हैं। किसी भी रूप में अगर आपके घर में फीमेल हैं, जैसे पत्नी और माँ, बेटी, बहू, या फिर आप अगर किसी रिलेशनशिप में है तो वो लड़की आपका बहुत आगे साथ देने वाली हैं। उनके तरफ से आपको कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ भी मिलेंगी, ठीक है। तो इनकी थोड़ी सी आपने केयर करनी है। दूसरी चीज़, इनकी भावनाओं की भी कदर करें। और फीमेल्स के लिए ये है कि आपको कोई ना कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ भी ज़रूर मिलेगी और आप काफ़ी केयरिंग होने जा रही हैं आगे, है ना, चीज़ों पर आप ध्यान देने वाली हैं। यहाँ पर ये जो रीडिंग है ये ज़िंदगी के आपकी ज़िंदगी में मतलब इस समय आप किस पड़ाव पर है वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको बहुत ध्यान से अपनी लाइफ में फॉलो करना, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई चीज़ें आपके साथ ज़रूर घटित इस समय हो रही होंगी, ठीक है ना। इसीलिए रीडिंग मैंने टाइमलेस रीडिंग निकाली है, जिससे कि आप लोग सभी लोग इसको देख पाएँ। अब देखो, जो लोग बिजनेसमैन हैं, ठीक है, लड़की लड़का, मैन वुमेन, कोई भी अपने बिजनेस पर फोकस कीजिए। अर्निंग्स भी होंगी, ऐसी नहीं है कि अर्निंग आपकी नहीं होगी, लेकिन प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है और एक बहुत तेज़ दिमाग आपको लगाकर स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेकर आगे अपने बिजनेस को आपने बढ़ाना है। आपको सफलता आगे जाकर ज़रूर से मिलेगी, ठीक है। ये बिजनेस का कार्ड आया है तो आगे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी निकल के आ रहे हैं। समझ सकते हैं कि आपके करियर में बहुत कुछ चीज़ें होने वाली है और आप अपने बिज़नेस को या अपने करियर को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हैंडल करें और कर भी रहे होंगे इस टाइम पर, ठीक है ना। क्योंकि आपकी ज़िंदगी के इस टाइम पर पड़ाव चल रहे हैं और ये पड़ाव ऐसा पड़ाव है जहाँ पर एक कहते हैं ना कि पीक पॉइंट पर इंसान आने वाला होता है। अगर पीक पॉइंट संभाल के रख लिया तो भाई वो पोजीशन हमेशा बनी रहेगी। पीक पॉइंट पर जाने पर ईगो आ गया, एटीट्यूड आ गया, केयरलेस आ गई अंदर ना, तो वो पीक पॉइंट से इंसान सीधे नीचे गिर जाता है। तो इस रीडिंग को करने का मकसद यही है कि जो काम अभी आप कर रहे हो या जो आपकी ज़िंदगी में इस समय पड़ाव चल रहा है, जो भी काम चल रहा है एट अ टाइम, उस पर फोकस बना के रखें, वरना चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। तो पीक पॉइंट पर हो ना, अगर पोजीशन वैसे ही बना कर रखनी है तो वहाँ पर मेहनत करके उस पोजीशन को नंबर 1 है तो नंबर 1 ही बना कर रखें। थोड़ी सी लापरवाही से मतलब नीचे गिर जाना, ठीक है। तो आप खुद ही इतने समझदार हैं, अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि समझदार होंगे, यंग होंगे, यूथ तो है हमारी दुनिया के, तो चीज़ों को आप समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि क्या चीज़ ज़िंदगी में कैसे करनी है। लव रिलेशनशिप के मैटर बहुत अच्छे होने वाले हैं। फैमिली को लेकर यहाँ पर कुछ लोगों की फैमिली में बहुत हैप्पी मोमेंट्स इस समय चल रहे होंगे, बहुत खुश होंगे आप अपने परिवार के साथ। इन खुशियों को कभी किसी की नज़र ना लगे, ठीक है। और खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपने घर परिवार का, ध्यान रखिए, खुशियों से अपना घर भर दीजिए, ठीक है। अपने घर पर कभी भी खाली हाथ ना जाए, ठीक है। डेली जैसे आप लोग ऑफिस आते होंगे, है ना, और फिर शाम को घर जाते, तो कुछ ना कुछ ज़रूर ले जाए, चाहे एक टॉफ़ी ही ले जाए बच्चों के लिए, लेकिन घर पर कभी भी खाली हाथ नहीं जाते हैं, ठीक है। समृद्धि बनी रहती है अगर आप सही कुछ ना कुछ अपने घर में लेकर जाए। अपने घर में माँ, बहन, बुआ, इनको कुछ ना कुछ, बेटी कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहें और अपने भगवान को अपनी सैलरी में से
जब भी सैलरी आती है तो उसमें से कुछ ना कुछ लाकर उनको ज़रूर से चढ़ाएं। ठीक है जी। तो ये रीडिंग थी आपकी ज़िंदगी में जो भी अभी पड़ाव चल रहे हैं, तो उसके लिए ये रीडिंग मैंने निकाली है। टाइमलेस रीडिंग है। रीडिंग को कोशिश करिएगा आगे फॉरवर्ड करने का। हो सकता है किसी को बहुत इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब इस रीडिंग से मिल जाए। यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। अगर पूरी रीडिंग देखिए चाहे थोड़ी रीडिंग देखिए, थैंक यू बोलने से आपके रास्ते आगे के लिए खुलते हैं और कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भी लगता है कि आप उनकी केयर करते हैं। ठीक है जी। तो जय शिव शंभू, हर हर महादेव, टेक केयर, बाय बाय।